आप लोग कैसे हैक कर सकते हो आईसीएसई क्लास 10 95 प्लस की आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड 95 तो चाहिए लेकिन पता ही नहीं कैसे आएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि भाई आप लोग कैसे हैक कर सकते हो आईसीएसई क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम्स में बढ़िया तरीके के नंबर यानी कि 95 प्लस की आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पूरी की पूरी चीज बताऊंगा फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना। और मेरा नाम बताना जल्दी, भूल तो नहीं गए? अरे भूल गए हो तो फिर से याद दिलवा देता हूं। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, और हमेशा की तरह आज भी स्वागत करता हूं आपका वेदांतु आईसीएसई में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। भाई सबसे पहले जो हम लोगों को बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए ना, वो पता होनी चाहिए कि गेम क्या चल रहा है। अरे गेम का मतलब है कि सिलेबस और पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए हमें। अब सबसे पहले जैसे कि मान के चलो आईसीएसई के क्वेश्चंस आर टेक्स्ट बुक बेस्ड, ये बात आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूं। हाँ सर, रिपीटेटिव भी होते हैं। हाँ मतलब लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस इस साल आएंगे, ये बिल्कुल बिल्कुल श्योरिटी है। और स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब उसी को बनाया जाता है, बस थोड़े से स्ट्रक्चर्ड होते हैं। ठीक है ठीक है, आपको फोकस करना है सेलिना पर। सेलिना मैथ्स के जितने भी सॉल्यूशंस हैं आपको इस पूरे YouTube चैनल में मिल जाएंगे वेदांतु आईसीएसई में। मेजरली मैं पूरी की पूरी सेलिना मैथ्स यहां पर सॉल्व करवा रहा हूं। तो यहां पर सेलिना मैथ्स और साइंस की बात करी जा रही है। ठीक है, फ्रैंक ट्रेजर ट्रूव आपका इंग्लिश लिटरेचर है और आईसीएसई काउंसिल पेपर्स। तो यहां पर ये पूरा गेम है भाई। स्टडी पेपर पैटर्न मतलब क्या? मतलब आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, टेलर योर आंसर्स अकॉर्डिंगली। इसका क्या मतलब है कि मान के चलो कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब वो डिपेंड नहीं करता कि वो 2 मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स में आएगा या 5 मार्क्स में आएगा, लेकिन हमें वो क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर या पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसी के हिसाब से लिखना पड़ेगा। वो क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स के लिए आएगा तो 5 मार्क्स तक के लिए भी हम तैयार रहें। अगर वही क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ गया तो उसमें कितना लिखना है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, है ना। इसलिए यहां पर बोले कि भैया टेलर योर आंसर्स अकॉर्डिंगली, मतलब आप लोगों को सारी चीजें प्रायर पता होनी चाहिए। ठीक है ठीक है। अगर हम बात करें तो भाई सबसे जो इंपॉर्टेंट है यहां पर वो है 80-20 रूल। यहां पर प्रायोरिटाइज करना है हम लोगों को स्मार्टली। मतलब 80% मार्क्स आपके 20% सिलेबस से आते हैं, ये बात आपको पता है। जो आपके 80% मार्क्स है ना, वो 20% सिलेबस से आते हैं। ठीक है, तो फाइंड रिपीटेड टॉपिक्स यूजिंग पास्ट 10 इयर्स पेपर। यहां पर आप लोगों को कुछ रिपीटेड टॉपिक्स को निकालना है जो लास्ट के 10 इयर्स पेपर में आप लोगों को जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ये तो पक्की बात है, इधर से आना ही आना है, मैथ्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स अगर नहीं है तो फिर बाद में देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द हार्ट, लेटर राइटिंग, है ना, ऑलवेज शो अप। ये सारे चैप्टर्स को बहुत ही ज्यादा बड़ा माना गया है आईसीएसई में। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें शेड्यूल लाइक अ प्रो, अब यहां पर क्या प्रो बनना है सर? तो यहां पर जितनी भी चल रही है ना, पूरे के पूरे 95% के प्लस हमको लाना है। उसके पीछे का पूरा हैक बता रहा हूं। ठीक है, तो डेली के स्लॉट्स बनाने। अब सुनना बहुत अच्छे से, मॉर्निंग स्लॉट में हम लोगों को मेमोरी सब्जेक्ट को पढ़ना है। क्यों पढ़ते हैं मेमोरी सब्जेक्ट को? मैंने आप लोगों को पहले भी एक वीडियो में बताया था कि पूरे दिन के हम थके हुए होते हैं, इसलिए मेमोरी सब्जेक्ट को हम रात में नहीं पढ़ सकते। फ्रेशली हमें पढ़ना होता है, और फ्रेश मतलब जब हम उठेंगे तो फ्रेश फील करते हैं, और उसी वक्त हम लोग मेमोरी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। ठीक है ठीक है, जैसे बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। हिस्ट्री क्यों? क्योंकि यहां पर डेट्स होंगी, और डेट्स सुबह याद होंगी, है ना। रात में मुश्किल होता है थोड़ा सा, क्योंकि पूरे दिन के थके हुए होते हैं। दोपहर में क्या करना भाई? प्रॉब्लम सब्जेक्ट करना है। क्यों? इस समय में ही तो नींद आती है सर। अरे तभी तो बोल रहा हूं प्रॉब्लम सब्जेक्ट। अब जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो ये सारे हमें इधर करने हैं दोपहर में। इवनिंग में हम लोगों को लैंग्वेज सब्जेक्ट, मस्त माहौल रहता है, मस्त चाय के साथ सर हम लोग इंग्लिश ग्रामर का देख लेंगे, लिटरेचर पढ़ लेंगे। ठीक है, समझ गए। अब रूटीन समझो, वीकली रूटीन समझो। मंडे टू फ्राइडे हमें 2 चैप्टर्स एक दिन में निपटाना ही निपटाना है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे 2 चैप्टर्स पर डे। सैटरडे आपको रिवीजन करना है प्लस प्रैक्टिस पेपर करने, प्रैक्टिस पेपर। संडे की अगर हम बात करें तो रेस्ट और लाइट रिवीजन करना है, हम लोगों को आराम करना है, थोड़ा बहुत लाइट रिवीजन करना है, इतना भी नहीं करना है। ठीक है,
एक्टिव रिकॉल प्लस स्पेस्ड रिपीटेशन। अब यहां पर क्या है भाई, डोंट जस्ट रीड इट, हमें बार बार पढ़ना नहीं है, अब क्या करना है, क्लोज द बुक एंड रिकॉल। अब याद करो, बुक बंद करो, अब याद करो, ठीक है। आपको फ्लैश कार्ड्स बना लेना है, फ्लैश कार्ड से बिल्कुल आप लोग बढ़िया तरीके से रूबरू हो ना, हाँ सर बिल्कुल रूबरू है सब। तो फ्लैश कार्ड्स यानी भाई आप लोगों के कार्ड्स होते हैं जिसमें आप लोग इंपॉर्टेंट चीजें, फॉर्मूला, डेफिनेशन जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग उस फ्लैश कार्ड के अंदर लिखो, जैसे फिजिकल और यूज अंकी। अब ये अंकी क्या है भाई, हम इसके बारे में बात करेंगे। हर तीसरे, सातवें, 15वें दिन पर आपको क्या करना है, रिवाइज करने हैं पुराने टॉपिक्स को। बढ़िया था, बढ़िया था। आ जाओ आगे देखते हैं। पास्ट पेपर ही आपके चीट कोड्स हैं। बोलते ना सर चीट कोड्स एग्जाम में अलाउ है क्या, बिल्कुल अलाउड है। पास्ट पेपर्स ही आपके चीट कोड्स हैं। अब देखो कैसे, आपको सॉल्व कर लेना है 10 साल के पेपर, आपको स्टार्ट करना है 6 महीने पहले एग्जाम से। एग्जाम से 6 महीने पहले, वीडियो आज देख रहे हो ठीक है, अभी अभी आए हो आईसीएसई में ठीक है, लेकिन एग्जाम के 6 महीने पहले से हम लोगों को लास्ट 10 इयर्स के पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपको टाइम करना है भाई, मतलब टाइम योरसेल्फ लाइक रियल एग्जाम्स। अभी से ही आप लोगों को बिल्कुल ऐसे समझना जैसे आपके रियल एग्जाम्स ही चल रहे हैं, अब आप पढ़ रहे हो, ठीक है। हमेशा मतलब स्टार्टिंग में अगर आप अभी आए हो ना, तो अभी भी आप यही समझोगे कि भाई मैं अभी अभी जस्ट आया हूं और अब मेरे रियल एग्जाम्स चल रहे हैं, उसके लिए मैं पढ़ रहा हूं, तो आप अच्छा पढ़ पाओगे। यहां पर यूज आईसीएसई आंसर कीज टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट आंसर, स्पेशली इंग्लिश और हिस्ट्री में, क्योंकि इंग्लिश और हिस्ट्री में नहीं, यहां पर बहुत मेन गेम, मतलब मेन जो गेम है ना वो यही दोनों खेलते हैं। तो इसी को लिखने का तरीका, लिखने का अंदाज, जो आंसर कीज है कैसे लिखते हैं, ताकि जो एग्जामिनर्स हैं वो चेक करते हैं, तो वो सारी चीजें यहां पर आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ना हम कुछ सब्जेक्ट वाइज हैक्स को समझते हैं। जैसे पहला है मैथमेटिक्स। अब मैथ्स में क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करने 3 से 5 सम्स डेली फ्रॉम की चैप्टर्स। बेटा ये की चैप्टर से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके, इंपॉर्टेंट चैप्टर से आपको 3 से 5 सम डेली सॉल्व करने हैं, ठीक है। फोकस किस किस पर करना है, पहले भी नाम हो चुका है, अभी भी नाम हो चुका है, मतलब ये भाई साहब फेमस है। ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री। आपको एमएल अग्रवाल यूज कर सकते हो, सेलिना यूज कर सकते हो, स्पेसिमेन पेपर्स यूज कर सकते हो, पर आप यहां पर मैथ्स में अच्छा कर लोगे। चलो अब साइंस में हम बात करते हैं। साइंस में तीनों मिला दिया मैंने, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी। अब देखते हैं क्या, राइट एंड मेमोराइज डेफिनेशंस, फॉर्मूला और डायग्राम। अब आप लोगों को मेमोराइज करना है आपकी डेफिनेशंस, फॉर्मूला हो गए, कुछ डायग्राम्स हो गए, तो वो ठीक है। बायोलॉजी में अगर हम बात करें तो ड्रॉ लेवल डायग्राम्स डेली, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का हमें डायग्राम बनाना होगा, हमें हार्ट का डायग्राम बनाना होगा, हमें लीफ का डायग्राम बनाना होगा, तो वो सारी की सारी चीजें हम बायोलॉजी में कर लेंगे। साइंस में यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर केमिस्ट्री में बात करूं तो फ्लैश कार्ड्स फॉर रिएक्शंस, हम रिएक्शंस के लिए फ्लैश कार्ड्स को बना सकते हैं, है ना। फिजिक्स की अगर बात करूं तो प्रैक्टिस न्यूमेरिकल डेली, आप डेली न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो लिटरेचर में प्रिपेयर कर सकते हो आप थीम, कैरेक्टर, आपको थीम प्रिपेयर करनी है हर चैप्टर की। आपको कैरेक्टर्स को याद करना है कि अच्छा ये जॉनी का कैरेक्टर था और ये जॉनी क्या था, अच्छा वो जॉन का कैरेक्टर था, अच्छा ये क्या था। तो ऐसे कैरेक्टर्स याद करने, आपको उनके दिए गए इंपॉर्टेंट कोट्स को याद करने भाई। इसके बाद अगर हम बात करें लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में आप एक लेटर, एक ऐसे और एक कॉम्प्रिहेंशन वीकली करना ही करना है। एक वीक में एक लेटर, एक ऐसे, एक कॉम्प्रिहेंशन करना ही करना है। ग्रामर की अगर हम बात करें तो आपको प्रैक्टिस करना है ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, प्रीपोजिशन, सिंथेसिस। यहां पर पूरा इंग्लिश आ गया, पूरा का पूरा आपको इंग्लिश मिल जाएगा यहां पर। समझ गए, समझ गए। अगर इंग्लिश के बात हो गई बात, तो अब आ जाते हैं हम लोग एसएसटी पे। एसएसटी में भी मैंने तीनों इंक्लूड कर लिया, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। हिस्ट्री में आपको क्या याद नहीं होता, टाइमलाइंस, तो इसी के फ्लैश कार्ड्स बना लो। इनको याद करना पड़ेगा, इसके लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा। फ्लैश कार्ड्स पहले ही लिख देगी, फ्लैश कार्ड्स ही बनेंगे यहां पर, ठीक है। सिविक्स में अगर आपको नहीं आता तो क्या क्या पढ़ना चाहिए, फोकस करो एक्ट्स, कौन से एक्ट दिए गए, किसके द्वारा दिए गए, है ना, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, मतलब ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पूछता ही पूछता है।
आईसीएससी पूछता है ये टॉपिक्स को, ठीक है। ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस मैप्स वीकली, आपको मैप्स को वीकली प्रैक्टिस करना है। यहां से देखो सिंपल है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं, आपने भी 9th पढ़ी है, मैंने भी 9th पढ़ी है, मैंने 10th भी पढ़ी है, तो मैं आपसे थोड़ा सा ज्यादा जानता हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि आपको मैप्स तो आएंगे ही आएंगे, ये बात आप भी जानते हो ना। पेपर में अगर आपका ज्योग्राफी है तो आपके मैप्स तो आने ही आने, तो बस मैप्स को पहले तैयार कर लेंगे हम। तो हर वीक में हमें एक प्रैक्टिस करना है मैप, ये बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। राइट 3 मार्क्स आंसर्स इन बुलेट पॉइंट्स। अब जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उनके 3 मार्क्स के आंसर्स हम लोगों को बुलेट पॉइंट्स में बनाने। पहला पॉइंट लिखा मेन, दूसरा पॉइंट मेन, तीसरा मेन, चौथा मेन, पांचवा मेन। 5 पॉइंट में हम उसको पूरा आंसर दे देंगे, लेकिन वो जो 5 पॉइंट होंगे वो हमारे तरफ से ऐसे हथियार होंगे कि वो पढ़ने के बाद दे देगा 3 के 3 नंबर, 3 के 3 नंबर वो दे देना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर, तो अब अगर हम बात करें तो टूल से टैक्टिस किस काम आएंगे सर, किस काम आएंगे, क्या काम है, नोशन और एंकी फॉर रिवीजन। देखो सिंपल सी बात है, अब ये नोशन का क्या मतलब है, ये एंकी का क्या रिवीजन, मैं आपको समझाता हूं। सिंपल सी बात है, नोशन यानी जो आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करते हो ना, पूरा नोट्स को जो प्रिपेयर करते हो, पूरे चैप्टर्स के नोट्स वो जो प्रिपेयर करते हो वो नोशन के अंदर आते हैं। अब इसी में आप उनको अच्छे से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो भाई, हम कलर पेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, हम स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपी में स्टिक कर देंगे नोट्स को, इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। भाई जब एक पेज होता है ना, कोई भी नोटबुक का एक पेज होता है, ऊपर स्पेस खाली होता है, उस ऊपर स्पेस जो खाली है उसमें आप अपने इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो। अगर उस पूरे पेज में फॉर्मूला यूज हुआ है सबसे टॉप पे लिख दो, ताकि जब भी वो पेज पे हम पहले आएंगे तो वो फॉर्मूला हमें सबसे पहले देखेगा वहां पर, समझे, समझ गए। और एंकी का क्या मतलब है भाई, एंकी का मतलब है फ्लैश कार्ड्स, एक ही कार्ड में एक चैप्टर, यहां एक ही कार्ड में एक टॉपिक, बना लो, ठीक है। पास्ट पेपर्स बुक्स जैसे ओसवाल और अरिहंत, ये दोनों भगवान होती हैं एग्जाम के टाइम पे, इनके नाम मत बोलना, और इनका तो नाम भूलना ही मत, है ना। यूट्यूब टीचर जैसे वेदांतु आईसीएसई में मैं आप लोगों को मैथ्स का पूरा करवा दूंगा, और अगर पब्लिक बढ़ गई, है ना, मान लेते हैं कि बच्चे आ गए, बहुत बच्चे आ गए इस चैनल पे, तो मैं आप लोगों के लिए साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, कॉमर्स, जो भी आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट होंगे, किशोर सर का वादा है कि वो अरेंज करेंगे इस चैनल पे, ठीक है, वो लेके आएंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर मेक अ मिस्टेक बुक, आपको एक मिस्टेक बुक बना लेनी है जिसमें आपको यह पता होना चाहिए भाई कि राइट एरर्स फ्रॉम मॉक टेस्ट शुड यू, मतलब बाद में आप रिपीट ना करो, तो आपको एक एरर बुक बना लेनी है, ठीक है, जिसमें मॉक टेस्ट अगर आप दोगे तो यहां पर आप उस चीज को दोबारा रिपीट ना करो, तो उस एरर में हम लोग एरर बुक में लिख लेंगे। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती हैं, तो टाइम मैनेजमेंट का सिंपल सा सिंपल इतना है, आपको प्रैक्टिस करने 2-3 फुल पेपर पर वीक इन एग्जाम कंडीशंस। कब 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 कब, एग्जाम कंडीशंस में, एग्जाम कंडीशंस आ गए भाई, 2 से 3 पेपर्स हम लोगों को हर हफ्ते लगा दें, ये बात की बात है, ये बात की बात है। लेकिन स्टार्टिंग से अगर आप करते चलोगे ना ये सारी चीजें, क्यों मैं स्टार्टिंग में ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, कोई सेंस होगा ना बनाने के लिए, क्योंकि मेरे दोस्त हमें लास्ट तक ऐसे ही चलना है, बिल्कुल कंसिस्टेंट रहेंगे हम अपने काम को लेकर, हम नहीं हिलेंगे। अब अगर मुझे 95 से ज्यादा चाहिए तो मैं स्टार्टिंग से ही मेहनत करूंगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन यानी भाई अंडरलाइन कर लो की टर्म्स को, कुछ टर्म्स ऐसी होती है ना, उनको अंडरलाइन कर लो। लीव स्पेस बिटवीन आंसर्स, आंसर्स में थोड़ा गैप छोड़ो। नीट डायग्राम्स और मैप्स, जैसा कि हम लोगों ने बात करी भाई, अगर आप लोगों का बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में नीट एंड क्लीन डायग्राम्स होने चाहिए, मैप्स होने चाहिए, मैप्स आप लोगों को बनाने आने चाहिए, उनके लेबल आने चाहिए, ठीक है। फाइनल मंथ की स्ट्रैटेजी क्या होगी, बात की बता रहा हूं, ये 95 चाहिए ना, तो आखिरी महीने की क्या स्ट्रैटेजी है, पूरे साल की स्ट्रैटेजी, हालांकि मैंने डिस्कस कर दी यहां पर, पूरे साल की स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो आपको रिवाइज करना है पूरा का पूरा सिलेबस एक बार आखिरी महीने में। अच्छा, आपको एक सैंपल पेपर करना है हर दिन, एक सैंपल पेपर एक दिन, बस ऐसा नाम दे देंगे हम। तो फोकस करना है आपको आपके वीक एरियाज पर, फिर से आखिरी महीने पे यही करना है, ठीक है।
आपको शांत रहना है, आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है हर रोज 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है। TLDR का क्या मतलब है? TLDR का मतलब होता है टू लॉन्ग डिडंट रीड। हम लोगों को काफी लंबे समय तक नहीं पढ़ना है। हम उसके बदले क्या करेंगे? स्मार्ट सी स्ट्रैटेजी, जो पूरी स्ट्रैटेजी बताई वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। ठीक है, कंसिस्टेंट रहना भाई अपनी प्रैक्टिस पर। अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो फिर तो पूरा गेम बिगड़ जाएगा जो हमने स्टार्टिंग से सोचा था। ठीक है, आपको फोकस करना है प्रैक्टिस पेपर ये करना, पेपर्स करना, लास्ट ईयर के PYQs करना ही करना। ये वीडियो आज देख रहे हो, मान लो, ठान लो, ओसवाल अरिहंत के पेपर्स में करूंगा ही करूंगा लास्ट मोमेंट पे। ठीक है, परफेक्ट प्रेजेंटेशन आपको तैयार करनी है, रिवीजन करना है, तो उसी से ही क्या आएगा भैया? कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको। समझ गए? तो बस यार, आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि 95 प्लस आपको चाहिए। अब वो कैसे आएंगे, तो उसके लिए गाइडेंस होना चाहिए ना, वो किशोर सर ने इस वीडियो में आपको दे दिया। तो बस इसी के साथ हम लोग मिलते हैं ऐसी ही कोई एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहना यार, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा जरूरी हो गया है। ठीक है, बाय बाय।